सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक है कि बीए थर्ड ईयर के बच्चों को या बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को या जितने सारे जो थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी थे उनको दोबारा से पेपर देना पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। और मैंने आप लोगों का एक वीडियो देखा जिसपे आप लोग जननायक यूनिवर्सिटी पर भी गई थी। वहां पर क्या हुआ, क्या वहां से आप लोगों से पूछा गया, सारी बातें आप लोगों से पूछा जाएगा। जो आप लोग जो भी घटना वहां पे हुआ आप लोग यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं। हम लोग जननायक यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं। अच्छा। हम लोग मतलब जो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे 19 और 20 सत्र में, और अब हम लोग हैं थर्ड ईयर में। और उसी समय वो लोग जब हम लोग को प्रमोट कर दिए थे तो अब हम लोग के रिजल्ट पे फेल दिखा रहा है। उसी के सुधार में हम लोग मतलब बात करने गए थे यूनिवर्सिटी पे, तो कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। जी, मैं सबसे पहले तो जो लोग देख रहे हैं अगर उनको नहीं पता है तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि किस बारे में ये बात कर रही हैं। ये बेसिक बात कर रही हैं कि ये बीएससी की एक छात्रा है और इनको समस्या यह है कि वह इस समय थर्ड ईयर में है और इनको जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का उसमें फेल्स हो रहा है। आई एम राइट? हाँ। फिर उसके बाद ये कह रही हैं कि जब हम लोगों ने सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट कैसा है, पहले ये बताइए आप। सेकेंड ईयर का रिजल्ट बेटर है। सेकेंड ईयर का पास है। फेल दिखाया था। अच्छा, मैं भी उसी विद्यालय से पास आउट हूँ। मुझे भी बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात है कि इन्होंने कहा था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट अगर किया जा रहा है तो उनको सेकेंड ईयर के नंबर के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे, कहा भी गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ पर फेल कर दिया गया है। और उनको क्या कहा जा रहा है वो आप लोग बताएं। वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग का तो हम नंबर दिए ही है, जो एग्जाम कराए थे उसका कॉपी सिग्नेचर करके हम लोग आपका नंबर दिए। तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप हम लोग को प्रमोट किए थे ना, उसी समय अगर फेल करना था तो आप उसी समय किए रहते, उस समय हम लोग दोबारा एग्जाम दिए रहते। अब 3 साल हम लोग पढ़ लिए और तीसरा साल में जब हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोग बैक का एग्जाम देंगे कि अपना फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे। जी, बहुत बहुत अच्छा। और आपका बहन, आपकी क्या समस्या थी, आप बताइए। मेरी ये समस्या है कि सेकेंड ईयर के बेस पे ये था कि मतलब सेकेंड ईयर के बेस पे हम लोग का नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ईयर के नंबर पे बेस हम लोग को मतलब नंबर को अच्छे से उसी बेस पे नंबर को दिया जाए, ठीक। अगर हमारा मतलब किसी का एक सब्जेक्ट में लगा है, ठीक है, वो दे सकता है, जिसका 5 में लगा है वो कैसे देगा। अच्छा, ये भी बहुत हमारा यही है उनसे मतलब। तो आप लोगों ने वहां पे यही रिक्वेस्ट है कि वहां पे पहुंचने के बाद आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा था और क्या कहा एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ था कि हमारा सेकेंड ईयर के बेस से ही नंबर दिया जाए या तो प्रमोट किया जाए, फेल ना दिखाया जाए। अब फेल दिखाया जाएगा तो मतलब जिसका एक सब्जेक्ट में ठीक है वो दे रहे, जिसका 5 सब्जेक्ट में वो कैसे देगा। दिक्कत यही है। और हमारी बात हुई थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे, उन्होंने यही कह रहा है कि सबको ही पेपर दिया है और आप लोग को भी देना है। हम लोग कैसे देंगे, अपनी थर्ड ईयर की मतलब तैयारी करेंगे कि फर्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे, इसी में प्रैक्टिकल भी है, बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी हमारी। तो वहां पर आपसे किसकी मुलाकात हुई, किनसे आपने मिली वहां पे? वहाँ पे तो हमारी एक टीचर थे जो क्लर्क हैं, शायद उनका नाम अतुल सिंह है, उन्हीं से बात हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि आप लोग को पेपर देना होगा सेकेंड ईयर के बेस पे। नंबर मिला है तो सेकेंड ईयर के बेस पे ठीक है मिला, लेकिन सेकेंड ईयर के बेस पे अगर मिला होता नंबर तो फेल नहीं दिखाता रिजल्ट पे। गुड, सही कह रहे और जब यही था कि फेल ही दिखाना था तो प्रमोट क्यों किए, फिर उसी टाइम में हम लोग को मतलब फेल दिखाए होते तो हम लोग उम्मीद लेके बैठे थे कि हाँ हम लोग का प्रमोट है। अब उस उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिए लोग कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, ठीक। तो ये बताइए आप लोगों की क्या मांग है, जिससे कि अभी तो फिलहाल 3 लोग ही जुड़ पाए हैं हमारे इस लाइव में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी बच्चियां गई थी वहां पे, जैसे कि मैंने देखा आप लोगों का वीडियो। और इस वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो कि इन बच्चियों को तो सबसे पहले तो मेरा सैल्यूट है
जो अपनी हक की लड़ाई के लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंची। जहां तक मैं अगर बात करना चाहूं तो वहां बहुत ही कम ही लोग जाना पसंद करते हैं, ना कि वहां पे साधन उपलब्ध है जाने का। खुद का साधन, खुद का पैसा लगाकर वहां तक गई और जाकर के अपनी बात रखी। तो मैं तो जितने लोग देख रहे हैं उन सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप लोग को इनसे सीखना चाहिए कि ये बहनें वहां तक पहुंची और आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं कि हम लोगों को पास किया जाए। क्योंकि हम लोग जब सेकेंड ईयर में नंबर दिया गया है तो उसी आधार पे दिया जाएगा। क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर में था, मैं आप लोगों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं और आज भी ये कहना चाहूंगा कि जब मैं थर्ड ईयर में था तो उस समय मुझे प्रमोट मिल गया था और उसी थर्ड ईयर के नंबर के आधार पर ही सेकेंड ईयर के नंबर मिले थे। सेकेंड ईयर में मैं प्रमोट हो गया था और जो सेकेंड ईयर का नंबर है वो जो थर्ड ईयर में एग्जाम दिया था उसी के आधार पर मुझे नंबर मिले थे और वो उसका रिजल्ट भी मेरे पास अभी मौजूद है। उसी के बेस पे दो नंबर बढ़ा हुआ था और वो पास हो गया। तो ये तो एक जायज है, चलो सही है। लेकिन आप लोगों के साथ ये जो किया जा रहा है ये मेरे हिसाब से भी बहुत ही मुझे गलत लग रहा है और इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी होगी। मैं जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन बच्चियों के अलावा भी अगर आप लोगों की ऐसी समस्याएं हैं, जो अगर आप लोगों के फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों के रिजल्ट नहीं देखे हो तो अभी के अभी जाओ चेक करो। क्योंकि ये कुछ ही दिनों पहले ये घटना हुई है, आई थिंक ना। आप लोगों के रिजल्ट आप लोगों के रिजल्ट में आप लोगों के रिजल्ट में फेल शो होना शुरू हो गया था ना। तो मैं भी कहूंगा कि अगर आप लोग रिजल्ट नहीं देखे हो तो जाओ, जाकर के देखो। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है और आप लोग इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आवाज उठाने का मतलब यह नहीं होता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करें, हंगामा करें। आवाज उठाने का मतलब होता है कि आप एप्लीकेशन लिखें, कुलपति महोदया जी से जाएं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो उनके पैर पकड़ के उनसे पूछिए, कि उनसे सवाल करिए कि ये बताइए आखिरकार जब आप लोगों ने हमारा सेकेंड ईयर में एग्जाम लिया, उसमें मुझे पास किया, तो फिर अब हम मतलब थर्ड ईयर का परीक्षा दें या फर्स्ट ईयर का परीक्षा दें? आप मतलब सोच के देखिए, क्या कोई अगर आपके घर का भी कोई बच्चा होता तो इस तरह पास हो जाएगा वो? हम लोग किस हिसाब से तैयारी करें बताइए? हम लोग का तो जीवन बेकार कर दिया। मैं भी यूनिवर्सिटी को और कुलपति महोदय जी से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों की ये समस्या दूर हो। अगर नहीं दूर होती है तो हम लोग और भी आगे चलेंगे। डीएम से भी हम लोग, अगर हमारी यूनिवर्सिटी तक बात नहीं पहुंचती है, यूनिवर्सिटी अगर हमारी बात नहीं मानती है, तो हम डीएम महोदय से भी जाकर के हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की जो समस्या है उसकी सुनी जाए, देखी जाए। क्योंकि ये विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल हुए थे, हम तो ये तो मांग कर नहीं रहे हैं कि हम लोग सेकेंड ईयर में फेल हुए थे, हम लोग को फर्स्ट ईयर में पास कर दो। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अगर हम सेकेंड ईयर में फेल है तो फर्स्ट ईयर में भी फेल कर दो और हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है। सही बोल रहा हूं ना? अगर जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में पास है उसको तो फर्स्ट ईयर में पास करने का अधिकार है ना। तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। मैं भी इसके मतलब खिलाफ हूं, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करता हूं। आप लोग जो भी किए हो बहुत ही अच्छा हो और मैं आप लोगों के लिए फिर से अगर मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने इतना आगे बढ़ के आई। नहीं तो जहां तक मैंने देखा है कि अगर मैं जब विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाता हूं, उनके लिए हक के लिए कोई बात रखता हूं, तो यूनिवर्सिटी तक कोई जाना पसंद नहीं करता है। क्योंकि सबको पता है कि जननायक यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक बार यह ठान ली कि मैं इसी तरह करूंगी तो वो उसी तरह होता है। चाहे आप वहां पे रोड पर 5 घंटे धरना दो या वहां पे आप पूरे दिन रह जाओ। यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और इन बहनों को भी जो लोग वहां तक पहुंची हैं, तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे सवालों का जवाब लीजिए। क्योंकि उनसे बस आप इतना कहिए, महोदया जी आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। मान लीजिए अगर हमको फेल करके अगर आपको खुशी मिल रही है, हमारे जीवन को बर्बाद करने का अधिकार आप ही को है, तो आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं। लेकिन आप एक बार जरूर मंथन करिए कि कितना ही गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। हालांकि ये समस्या बहुत सारे, देखिए आवाज उठाने का मतलब यही है कि आप 3 लोगों की समस्या नहीं है, नहीं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो भाई हैं बहन हैं जिनकी समस्याएं ऐसी हैं। तो आप सभी लोगों को आवाज उठाना है और आवाज उठाना भी पड़ेगा। तो आप पीछे मत हटिएगा। आपकी ये समस्याएं हैं, आप उसको यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचाइएगा और एप्लीकेशन लिख करके जिस भी माध्यम से हो उनको अवगत कराइएगा कि ये गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ठीक है ना? और भी कुछ कहना है आप लोगों को? क्योंकि मैं काफी देर से बोलता रहा हूं और आप लोगों को ही नहीं, 3 लोगों को ही नहीं, मैं
सारे लोग जिनकी ये समस्या है सबको मैं यही दूंगा, एक ही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी समस्या लेकर के यूनिवर्सिटी तक जाएं, एप्लीकेशन लिखें और शांतिपूर्वक क्लर्क हैं कुलपति महोदय जी से एप्लीकेशन दे करके अपनी बात को मनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जायज है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग को टॉप कर दो या हम लोग को पास कर दो, हम लोग यही कह रहे हैं नहीं, हम लोग को पास कर दे, बस पास कर दे, बस पास कर दे ताकि हमारी फ्यूचर बन जाए। जी सही नहीं दे बैक का एग्जाम आपको लेना था तो उसी समय लिए रहते, सेकेंड ईयर के टाइम में ली होती। जी हाँ, अभी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पेपर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, थर्ड ईयर का तैयारी करेंगे कि फर्स्ट ईयर का, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी पेपर के लिए। तो यही निवेदन उनसे कि हमारी मतलब बात सुने और हमारी मांगे पूरी करे, यही है कि बस पास कर दे, हम लोग को सारे बच्चे को पास करे। एक जिसका है वो तो मान के चलिए फॉर्म भर भी दे, निकाल भी ले, डाल देगा, लेकिन जिसका 5 पेपर है वो 5 पेपर में ही मतलब उसका वो वैसे नंबर हो गया, वो कैसे कर पाएगा आदमी? बहन मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। आपने जो ये कहा, एक आखिरकार वो एक में फेल क्यों हुआ है? अगर वो सेकेंड ईयर में है फेल एक में, तो आप फेल करो। ऐसा थोड़ी क्या मन चाहे आपको अगर पैसे की जरूरत है, बच्चों से 600 रुपए वसूली करनी है तो उनको फेल कर दो, ये तो गलत बात है ना। अगर वह सेकेंड ईयर में फेल है तभी उसे फेल किया जाए, अगर वह सेकेंड ईयर में पास है तो उसको फर्स्ट ईयर में भी पास होने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा हुआ है। बड़ी बात तो जी बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है वही सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट, ठीक है, तो उस हिसाब से तो जिसको है वो पेपर दे सकता है। जो केमिस्ट्री लिया वो छोड़ दिया, जो मिलिट्री साइंस लिया वो भी छोड़ चुका है, तो वो फिर कहाँ से पेपर देगा? अगर जो मतलब जो छोड़ चुका है थर्ड ईयर में, तो उसके लिए तो और समस्या हो जाएगी ना। जिसका बॉटनी में लगा है, जूलॉजी में लगा है, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री में लगा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए, पता मतलब बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उनसे यही है कि मतलब कैसे भी करे, कुछ भी सोचे, हम लोग के फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोचे और पास करे। ज्यादा उनसे वो नहीं कि हम लोग को टॉप ही करे, टॉप की हम लोग को मतलब वो डिमांड नहीं है कि हमें टॉप किया जाए, चाहे जो भी है, ऐसा कोई डिमांड, बस यही है। सब बच्चों का यही उनसे निवेदन है ना कि बस हम लोगों को अच्छा नंबर दे के पास कर दे, ताकि हमारी थर्ड ईयर की रिजल्ट भी अच्छी बेस पे बन जाए। जी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो विद्यार्थी अभी आए हैं लाइव में या जो लोग वहां पे जाकर मांग कर रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसा सबके साथ हुआ है वैसा हम लोग के साथ भी होना चाहिए, यही है ना। जी बिल्कुल। तो मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूं, और अभी से नहीं, हमेशा से, शुरू से ही, जब से मैं जेएनसीयू के ऊपर अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया हूं, आप लोगों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं। और आप लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने आप लोगों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा। और मैं आप लोगों का सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, आए और अपनी बात को रखी लोगों के सामने। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं कि नहीं क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं। अब मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकारों के लिए बात कर रही हूँ कि वहां से बिल्कुल, ये हमारा हक है। जी, ये तो हमारा हक है, हमें लड़ना होगा, अपनी लड़ाई मुझे खुद लड़नी होगी। जी। आप लोगों का मैंने वीडियो देखा, और वीडियो के अंत में भी आप लोग, अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, और अंत में भी आप लोग देखे हुए कि कैसे जो जितनी सारी बच्चियां हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचकर वहां पर अपनी बात को रख रही हैं, पूछ रही हैं, लेकिन उसका जवाब जो है वो उधर से कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहा है। तो बस जाते जाते आप लोगों को सबसे पहले अगेन मैं तीसरी बार आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज है कि आप लोग अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और भी अगर कुछ कहना है आप लोगों को, या हम चलें? नहीं, बस यही है कि अब हम लोगों को यही उनसे निवेदन है। जी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।